जी हाँ गुड। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं सदर कराची में। मेरे साथ आरजू के वालिदैन हैं, राजा भाई और रीटा बहन, और मेरे साथ यहाँ पे कुछ चर्च ऑफ पाकिस्तान और कैथलिक चर्च से भी नुमाइंदा मौजूद हैं। पैसर गजाला हैं, काशिफ हैं NCGP से, और हजरात हैं। आज हेयरिंग थी चालान के हवाले से। चालान होती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो कि पुलिस जमा कराती है किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के बाद, और इस इन्वेस्टिगेशन में तय होता है कि वो कौन से क्राइम्स हैं, वो कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर अक्यूज को ट्राई किया जाएगा, जिसके अंदर उसका ट्रायल होगा। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ चालान में जो मौजूदा इस वक्त दफात लगी हुई हैं वो है चाइल्ड मैरिज की सिर्फ, और साथ में है रेप की, मगर जो अबडक्शन थी, अगवाकारी थी, उसकी दफात निकाल ली गई हैं। तो आज इस हवाले से हमारे कुछ कंटेंशन से हमने आज 3-3.5 घंटे जज साहब ने सुना है। मैं लर्नड जुडिशल मैजिस्ट्रेट 23 कराची साउथ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 3.5 घंटे बड़ी तफसील से आर्गूमेंट सुनी, और हमने कहा है कि इन 2 सेक्शंस के अलावा तकरीबन 7 और सेक्शंस हैं जो कि ऐड होते हैं और जो कि प्रूव होते हैं कि ये क्राइम हुआ है। मैं आपकी वजाहत के लिए भी कि आप कानून को थोड़ा समझ सकें और कानून को जान सकें, ज़रूरी है। पहला, ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया है कि जो मुल्ज़िम अज़हर है वो बच्ची आरजू के साथ 1 साल से राब्ते में था। 1 साल से इनकी कोई दोस्ती थी जिसको वो दोस्ती कह रहे हैं, और ये रोमांटिकली इन्वॉल्व था, जिसको हम चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं, वो इन्वॉल्व था। इसमें जो उसने एक जहन बनाया है, एक जहन कशी की है बच्ची की कि तुम मेरे साथ भाग चलो, वो है पाकिस्तान पीनल कोड का नया सेक्शन 292A सेडक्शन ऑफ चाइल्ड। उसको हमने आर्ग्यू किया। उसके बाद जो आता है सेक्शन कि जी बच्ची को जो है वो उठा के ले गया, अबडक्शन जो है वो 364A है, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट कह चुकी है कि किडनैपिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को लेके जाएं। अगर आप बहला फुसला के सिड्यूस करके भी किसी को ले जाते हैं तो वो भी किडनैपिंग है। तो हमने दोबारा से आर्ग्यू किया कि 364A लगा दिया जाए। उसके बाद एक और दफ़ा है 365B, वो है कि जब किडनैपिंग की वजह या रीज़न जो है वो किसी के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करना हो या शादी करना हो, वो भी यहाँ पे साबित होती है, तो 365B लग गया। उसके साथ फिर आता है रेप, जो सेक्शुअल इंटरकोर्स की दफ़ा है 375(5), जहाँ पे आप 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ, चाहे उसकी रजामंदी हो कि ना हो, आप उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करें, जो कि ऑलरेडी चालान में मौजूद था, उसको मेंटेन किया जाए। उसके साथ आता है, जो कि नहीं था चालान में मौजूद, 377A सेक्शुअल अब्यूज़, यानी कि 18 साल से कम उम्र किसी भी इंसान, मर्द या औरत के साथ किसी भी किस्म का जिनसी ताल्लुकात कायम करना, ज़रूरी नहीं हो सेक्शुअल इंटरकोर्स हो। अगर आप किसी को प्यार से अपनी गोद में बिठाते हैं, बोसा देते हैं, या कोई भी एक्ट करते हैं जो कि रोमांटिकली इन्वॉल्व या फिजिकल उसमें रिलेशन में आता है, सेक्सुअल नेचर से आता है, तो वो चाइल्ड अब्यूज़ में आता है। और इसके साथ जो हमने ऐड मजीद करवाया या कहा कि ऐड किया जाए, वो है 328A क्रूअल्टी टू चाइल्ड। क्रूअल्टी टू चाइल्ड में इसलिए हमने ऐड कराया क्योंकि जो बाकी सारे मैंने आपको ऑफेंसेस गिनवाए हैं, वो अबडक्शन के हों, वो रेप के हों, वो सेक्सुअल अब्यूज़ के हों, वो सारे फिजिकल वायलेंस पे। 328A क्रूअल्टी टू चाइल्ड वाहिद सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड में जो कि साइकोलॉजिकल इंजरी की बात करता है। एक 13 साल की आरजू का ये यकीन करना कि वो 18 की हो गई है, उसका यकीन करना कि उसके साथ ज्यादती नहीं की गई, रेप नहीं हुआ, उसके साथ जो हुआ है वो सब हलाल था, जायज़ था, लीगल था, उसका ये यकीन करना कि उसको अगवा नहीं किया गया, उसकी रजामंदी से शादी हुई है, ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, ये ब्रेन वॉशिंग है, साइकोलॉजिकल इंजरी है। इसके ऊपर हमने 328 आर्ग्यू किया, और आखिर में बिल्कुल सेक्शन 345 ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट 2013, जो कि चाइल्ड मैरिज हमारे सामने आई कि बच्ची की उम्र कम है, इस हवाले से मुल्ज़िमों की लिस्ट में हमने कहा है कि मुल्ज़िमों की लिस्ट में इन्होंने उन साहब को शामिल नहीं किया जिन्होंने बच्ची का कलमा पढ़वाया था, क्योंकि सनत इस्लाम पे खुद एक झूठ आया हुआ है कि वो 18 साल लिखी हुई उम्र, जबकि वो 13 साल की थी। जहाँ हमने कोर्ट को बताया कि यहाँ वजह सनत इस्लाम जो है वो इस्लाम कबूल करवाना नहीं था, बच्ची को 18 का दिखाना था ताकि इसकी शादी हो सके, तो उनको भी फहरिस्त में शामिल किया जाए। और साथ में एक भाई है मुल्ज़िम का, मोहसिन, जिसको मुल्ज़िम की लिस्ट से निकाल दिया गया है, उस पर हमने आर्ग्यू किया कि उसको दोबारा शामिल किया जाए, क्योंकि ये मुल्ज़िम जो है ये अपनी बेल लेने के बाद बच्ची से शेल्टर होम में चोरी छुपे शेल्टर होम वालों को झूठ बोल के अपनी आइडेंटिटी छुपा के मिलता रहा है और उसको ब्रेन वॉश करता रहा है। तो हमारा कुल केस ये है कि अज़हर का भाई मोहसिन, उसके साथ जो वकील थे महमूद और उनका क्लर्क जुनैद, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, जस्टिस ऑफ पीस जिन्होंने एफिडेविट ऑफ फ्री विल बनाया, अजरुद्दीन साहब जिसने निकाह करवाया, अब्दुल रसूल नक्शबंदी जिसने इस्लाम कबूल करवाया, आपका रहीमी, और उसके बाद यहाँ पे जो बाकी मुल्ज़िम हैं जिन्होंने इस अबडक्शन को कंसील किया और छुपाया है। हाँ, इस हवाले से याद आया 368 पीनल कोड का एक ऑफेंस है, जो कि होता है कि बेशक आपने किसी को अगवा ना किया हो, मगर आपको पता हो कि कोई अगवा हुआ है,
اور آپ اس اغوا کو چھپائیں، اس کڈنیپنگ کو چھپائیں، تو بھی آپ کو وہی سزا ملے گی جو اغوا کار کو ملتی ہے۔ اس حوالے سے وہ لوگ جنہوں نے یہ فیک ڈاکیومنٹس بنائے اور یہ شادی کا ڈرامہ رچا اور بچی کی اغوا کاری کو چھپایا، ان کے اوپر 368 لگنا چاہیے۔ کورٹ نے آج ڈیٹیل آرگومنٹ سننے کے بعد جو ہے وہ 9 تاریخ رکھی ہے آرڈر کے لیے کہ 9 تاریخ کو وہ بتائیں گے کہ فائنل انویسٹیگیشن چلان میں کورٹ کون کون سے سیکشنز ایڈ کرے گا۔ سامنے جو جرح ہوئی ہے ملزم کی سائڈ سے وہ ساری کی ساری بیس تھی سپریم کورٹ کے پرانے آرڈرز اور ہائی کورٹ کے پرانے آرڈرز، جس میں کہا گیا تھا کہ جی اگر کسی بچی کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی پیوبرٹی ہو گئی ہے، یعنی کہ 13 سال عمر ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ جو جنسی تعلق ہے وہ ریپ نہیں ہے۔ یقینی طور پہ یہ صحیح لیگل پوزیشن ہوتی تھی 2006 سے پہلے جو ویمنز پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے، اس سے پہلے قانونی پوزیشن یہی تھی، مگر 2006 کے بعد یہ بات ریپیل کر دی گئی ہے اور اب کسی کا نکاح ہونا یا نہ ہونا کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ 16 سال سے کم عمر کی بچی کے ساتھ کوئی بھی جنسی تعلقات جو ہے وہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے کورٹ کو اس پہ آگاہ کیا اور کیا کہ جتنے سیکشنز جتنے ججمنٹس جو ہیں وہ اکیوز کورٹ کر رہا ہے وہ اس کیس میں اپلائی نہیں ہوتے۔ ہم امید کریں گے انصاف کے لیے کل جو ہے وہ بیل آرگیو ہونی ہے ملزم کی، تو یہ آپ کو اپڈیٹ دینا تھا جو کہ کافی دنوں سے آپ کو کوئی اپڈیٹ نہیں آیا۔ اس کیس میں ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ٹرائل کورٹ میں معاملہ ذرا سست روی کا شکار ہوتے ہیں، مگر آج چلان کے اوپر آرگومنٹس مکمل ہو گئے اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ آ جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔